हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2024 की एक ऐसी स्पाइन चिलिंग बॉडी हॉरर मूवी के बारे में जो आपको हिला के रख देगी, जिसका नाम है द सबस्टेंस। इस मास्टरपीस का राइटर और डायरेक्टर है कोराली फारगेट। और अगर आप भी इस अनसेटलिंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना चाहते हो तो ये मूवी आपको प्राइम वीडियो के मूवी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं इस मूवी के कुछ शॉकिंग हिडन डिटेल्स और बिहाइंड द सीन्स फैक्ट? एंड तक ये वीडियो जरूर देखना है क्योंकि वो सब मैं आपको ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंट के साथ, जिसमें एग योक के अंदर कोई ग्रीन सब्सटेंस मिलाई जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एग योक स्प्लिट हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉलीवुड के आइकॉनिक वॉक ऑफ फेम पर, जहाँ हम एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम का एक स्टार भी देखते हैं। ये जगह उन सेलिब्रिटीज के नाम से सजाई जाती है जो अपनी पॉपुलैरिटी और काम के लिए मशहूर है। फिर स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है और एलिजाबेथ की जिंदगी का एक स्नैपशॉट दिखाया जाता है उसके स्टार के जरिए। जैसे जैसे समय बीतता है एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी गिरने लगती है। इसका प्रमाण एलिजाबेथ के स्टार पर आई क्रैक्स और उसके गंदे होने से दिखाया जाता है। अब हमें एलिजाबेथ की करंट लाइफ दिखाई जाती है। अब वो एक फिटनेस शो होस्ट कर रही होती है, लेकिन उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और आज उसका बर्थडे भी होता है। शूटिंग खत्म होने के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वुमेन्स वॉशरूम मेंटेनेंस के लिए बंद है। इस वजह से वो मेंस वॉशरूम का यूज करती है। तभी शो का प्रोड्यूसर हार्वे वॉशरूम में आता है और किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि नेक्स्ट वीक तक एक यंग एक्ट्रेस की जरूरत है क्योंकि एलिजाबेथ की काफी उम्र हो चुकी है। और ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है और यहाँ से स्टोरी एक नए मोड पर चल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में एलिजाबेथ और हार्वी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। हार्वी एलिजाबेथ को फायर कर देता है क्योंकि उसे एक यंग और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की जरूरत होती है। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी अपसेट हो जाती है। जब एलिजाबेथ घर जा रही होती है तब उसकी नजर बिलबोर्ड पर पड़ती है जहाँ से उसका पोस्टर हटाया जा रहा होता है। ये देखकर एलिजाबेथ अपसेट हो जाती है और इसी इमोशनल मोमेंट में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एलिजाबेथ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर कहता है कि वो लकी है क्योंकि कुछ सीरियस इंजरी नहीं हुई। डॉक्टर उसका रिपोर्ट देखकर कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है और वो घर जा सकती है। लेकिन एलिजाबेथ काफी अपसेट होती है और रोने लगती है। डॉक्टर एलिजाबेथ को रोता हुआ देखकर वहां से चला जाता है, पर तभी नर्स आके कहता है कि अभी भी कुछ फाइनल टेस्ट बाकी है। नर्स उसका स्पाइनल कॉर्ड चेक करता है और फिर कहता है कि वो अभी तक बिल्कुल फाइन है और परफेक्ट कैंडिडेट है, पर एलिजाबेथ को उसकी बात समझ नहीं आती। फिर नर्स उसका कोट देके उसे घर जाने को कहता है। जब एलिजाबेथ बाहर निकलती है और अपने कोट की जेब में हाथ डालती है तब उसे एक छोटा सा पेपर मिलता है और पेपर को खोलने पर उसमें लिखा था इट चेंज्ड माय लाइफ और उसके अंदर एक पेन ड्राइव भी था। पेन ड्राइव के पीछे एक नंबर लिखा हुआ होता है। एलिजाबेथ जब उसे देख रही होती है तब उसका पुराना दोस्त फ्रेड उसके पास आता है जो 10th क्लास में उसके साथ था। फ्रेड एलिजाबेथ की तारीफ करता है और फिर अपना फोन नंबर देकर चला जाता है। घर आने के बाद एलिजाबेथ पेनड्राइव को टीवी में लगाकर देख रही होती है। टीवी पर एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें द सबस्टेंस नाम के ड्रग के बारे में बताया जाता है। इस ड्रग के जरिए अपने आप को बेहतर और ब्यूटीफुल वर्जन में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों को एक हफ्ता शेयर करना होगा। और एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, वो दोनों एक ही पर्सन है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। एलिजाबेथ ये देखकर पेनड्राइव को कचरे में डाल देती है। अगले सीन में एलिजाबेथ एक क्लब में जाती है जहां वो ड्रंक हो जाती है। घर आने के बाद वो अपने अवार्ड्स को देख रही होती है जब उसकी नजर एक ग्लोब पर पड़ती है। उस ग्लोब में वो खुद को देख रही होती है और उसके अंदर स्पार्कल हो रहे थे। गुस्से में वो उस ग्लोब को उठाकर फेंक देती है। उसके बाद वो कचरे में से जाकर पेन ड्राइव निकाल देती है। फिर पेन ड्राइव के पीछे दिए गए नंबर पर कॉल कर देती है। फोन पर एलिजाबेथ कहती है कि वो तो सब्सटेंस को ऑर्डर करना चाहती है, इसीलिए वो आदमी उसका एड्रेस मांगता है। उसके बाद वो आदमी एक स्पेसिफिक जगह का एड्रेस बताता है और बाद में फोन कट कर देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तभी उसकी नजर एक एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है हु विल बी द नेक्स्ट एलिजाबेथ स्पार्कल। ये देखकर एलिजाबेथ गुस्से में आकर न्यूज़पेपर को जोर से फेंक देती है। उसके बाद वो मेल्स चेक करती है, तभी उसे द सबस्टेंस का पैकेज मिलता है। जब वो पैकेज खोलती है तो अंदर एक कार्ड होता है जिसमें 503 नंबर लिखा होता है। उसके बाद एलिजाबेथ दिए गए एड्रेस पर जाती है जहाँ पे एक शटर होता है। पास से आने पर उसे एक सेंसर नजर आता है। उस सेंसर पर वो अपना कार्ड लगाती है जिससे शटर खुल जाता है। अंदर जाने पर एलिजाबेथ को काफी सारे लॉकर्स मिलते हैं। एलिजाबेथ अपना नंबर लिखा हुआ लॉकर खोलती है और अंदर से एक बॉक्स निकालकर घर लाती है। बॉक्स खोलने पर उसे द सबस्टेंस की पूरी किट मिलती है जिसमें इंस्ट्रक्शन भी होती है। इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि द सबस्टेंस को सिर्फ एक बार ही एक्टिवेट करना है। उसके बाद हर दिन उसे स्टेबिलाईज करना होगा और स्विच हर हफ्ते में एक बार जरूर करना है। उसके बाद एलिजाबेथ द सबस्टेंस को अपनी वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करती है। शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं होता, पर कुछ देर बाद वो नीचे गिर जाती है और उसके बैक में एक झटका लगता है और अचानक एक और एलिजाबेथ वहां से बाहर आती है। एलिजाबेथ नंबर 2 अपने आप को मिरर में देखती है और देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे अपनी बदली हुई शख्सियत को देखकर थोड़ा शौक लगता है। इस वक्त यंग एलिजाबेथ को मैं एलिजाबेथ नंबर 2 कहकर बुलाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
फिर एलिजाबेथ टू अपने मेन बॉडी के बैक को स्टिच कर देती है। स्टिचिंग के बाद जो खाना दिया गया था उसे अपने वेन्स के थ्रू दूसरी बॉडी में इंजेक्ट करती है। उसके बाद एलिजाबेथ नंबर 2 शावर लेने जाती है और जब वो शावर के बाद बाहर आती है पर वो स्टेबिलाईजर न लेने की वजह से डिजी फील करने लगती है। इसीलिए वो जल्दी से स्टेबिलाईज किट निकाल कर एलिजाबेथ नंबर 1 की बैग से लिक्विड निकलकर अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। ये करने से एलिजाबेथ नंबर 2 को अच्छा फील होता है। उसके बाद एलिजाबेथ नंबर 2 वही एडवर्टीजमेंट देखती है और ऑडिशन के लिए घर से निकल जाती है। रास्ते में वो एक पिंक ड्रेस देखकर खरीद लेती है। उसके बाद ऑडिशंस दिखाए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई एक्ट्रेस उन्हें मिली नहीं थी। जब एलिजाबेथ नंबर 2 की बारी आती है तब उसका नाम पूछा जाता है और वो अपना नाम स्यू बताती है। जजेस स्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं, इसीलिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर हार्वे स्यू के पास आता है और उसे देखकर खुश हो जाता है और तुरंत ही उसे हायर कर लेता है। हार्वी अपनी सेक्रेटरी को कहकर स्यू का शेड्यूल बताने को कहता है, पर स्यू कहती है कि एक प्रॉब्लम है, उसे हर ऑल्टरनेटिव वीक अपनी बीमार माँ की देखभाल करने जाना होगा। हार्वे इस कंडीशन को मान लेता है। उसके बाद स्यू का फोटोशूट होता है और उसका फोटो बिलबोर्ड पर लगा होता है। जब स्यू इसे देखती है तो वो खुश हो जाती है। अब एक वीक हो चुका था, इसीलिए स्यू स्विच कर लेती है। जैसे ही स्विच कंप्लीट होता है एलिजाबेथ को बहुत दर्द होता है। उसके बाद एलिजाबेथ ब्रेकफास्ट करने के बाद हार्वी से मिलने जाती है, जो उसे अपना सामान वापस देता है और उसके साथ एक डिपार्चर गिफ्ट भी देता है और वहां से चला जाता है। घर आने के बाद वो कैलेंडर में अपना और स्यू का शेड्यूल लिख देती है ताकि वो एक भी दिन मिस ना करे। थोड़े दिन बाद एलिजाबेथ को फिर से एक सब्सटेंस का मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी रिफिल किट रेडी है, जो कि उसे अपने डिपॉजिट बॉक्स में मिली। इसीलिए वो एलिजाबेथ उसे लेकर वापस आती है। फिर एक और वीक बीत जाता है और अब एलिजाबेथ फिर से स्यू में स्विच हो जाती है। वो एलिजाबेथ की बॉडी को बाथरूम में ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो बाथरूम में एक जगह ढूंढती है और बाथरूम की दीवार तोड़ देती है। पर ज्यादा आवाज होने की वजह से नेबर चिल्लाने लगता है। जब स्यू दरवाजा खोलती है तो उसकी खूबसूरती देखकर वो कुछ कहता नहीं। उसके बाद वो कहता है कि उसे लगा कि वो एलिजाबेथ है, पर स्यू कह देती है कि वो नई टेनेंट है। उसके बाद वो अपना नाम ओलिवर बताता है और ये भी कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो सामने ही रहता है। ओलिवर के जाने के बाद स्यू एलिजाबेथ की बॉडी को वही सीक्रेट डोर के अंदर रख देती है और फिर एलिजाबेथ की फोटो भी हटा देती है। अगले दिन स्यू शो के लिए जाती है, जो कि हिट साबित होता है और इस बात से हार्वे बहुत खुश होता है। अब एलिजाबेथ की जगह स्यू के फोटोज वहां पर लग चुके थे। घर जाने के बाद स्यू एलिजाबेथ को खाना देती है और आज वीक का आखिरी दिन था, पर स्यू पार्टी करने जा रही थी तो वो एलिजाबेथ को बाय कहकर चली जाती है। पार्टी करने के बाद स्यू घर आती है और एक लड़के के साथ अपने कार्यक्रम में लग जाती है। तभी एलिजाबेथ का खाना खत्म हो चुका था और अब उसके बॉडी के अंदर एयर जा रही थी, इसीलिए एलिजाबेथ को तकलीफ होने लगती है। पर एलिजाबेथ और स्यू एक ही थी, इसीलिए उस चीज का असर स्यू पर भी होता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। इसीलिए स्यू जल्दी से बाथरूम में जाती है और एलिजाबेथ को देखती, पर फिर से स्यू के नाक से खून बहने लगता है। पर स्यू स्विच करने की वार्निंग को इग्नोर करके एलिजाबेथ के बॉडी से स्टेबिलाइजर निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। उसके बाद स्यू फिर से उसी लड़के के पास आती है और वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। पर जैसे ही ट्रॉय बैक चेन खोलता है तो स्यू के ऑर्गन्स बाहर गिरने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ उठ जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ बाहर जाती है, जहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जो ट्रॉय ने लिखा था। पर तभी वो अपनी उंगली को देखती है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी, और इसे देखकर एलिजाबेथ पैनिक हो जाती है। उसके बाद वो उसी नंबर पर फोन करके सॉल्यूशन पूछती है, पर वो आदमी कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर बैलेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया तो वो दोनों को दिक्कत हो सकती है। एलिजाबेथ बाद में घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे स्यू का शो दिखाई देता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ जेलस हो जाती है। पर तभी डोरबेल रिंग होती है। कीहोल से देखने पर सामने ओलिवर होता है, जो स्यू को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करने आया था। पर एलिजाबेथ कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए वो कहता है कि वो रात को मिलेंगे। उसके बाद एलिजाबेथ फिर से अपना रिफिल लेने जाती है, पर इस बार उस कमरे से किसी की आवाज आती है, इसीलिए एलिजाबेथ जल्दी से वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ उसके बाद एक डाइनर में जाती है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जो एलिजाबेथ से कहता है 7 डेज काफी लंबा समय होता है ना। तभी एलिजाबेथ उसी आदमी के हाथ पर वही निशान नोटिस करती है जो उस नर्स के हाथ पर भी था, इसीलिए वो समझ जाती है कि ये वही नर्स है। तभी उस आदमी का पर्स नीचे गिर जाता है और उसमें वही कार्ड होता है जिसका नंबर 207 होता है। तभी एलिजाबेथ उसके बैक पर भी वही स्टिचेस का निशान देखती है। उसके बाद वो आदमी कहता है, हर टाइम हमें ये लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती, इसीलिए एलिजाबेथ वहां से जाने लगती है। पर वो आदमी कहता है कि क्या उसने स्टार्ट कर दिया है, तुम्हारा टाइम ले लेना। ये सुनकर एलिजाबेथ पैनिक होकर वहां से भाग जाती है। दौड़ते हुए वो ट्रॉय से टकरा जाती है,
जो उसे बदतमीजी करता है। उसके बाद एलिजाबेथ घर जाती है और अपना पुराना सामान बाहर निकालती है, जहाँ पर उसे फ्रेड का नंबर मिलता है, इसीलिए वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो फ्रेड को फोन करती है और ड्रिंक पर मिलने के लिए पूछती है। फ्रेड खुश हो जाता है और कहते हैं कि वो एलिजाबेथ से 8 बजे मिलेगा। फिर एलिजाबेथ तैयार होने जाती है, पर जाने से पहले वो स्यू के पोस्टर को देखती है, इसीलिए फिर से मेकअप करने आ जाती है। पर मेकअप करते वक्त उसे टाइम का ध्यान नहीं रहता। उसके बाद वो बाहर जा रही थी, पर डोर नॉब में अपना रिफ्लेक्शन देखकर रुक जाती है, क्योंकि उसे सेल्फ डाउट हो रहा था, क्योंकि वो अब पहले जैसे ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी। इसीलिए वो वापस आकर गुस्से में अपना मेकअप और बाल खराब कर देती है। उसके बाद वो अपने रूम में बैठी थी, तभी उसे फ्रेड के कई सारे मैसेजेस आते हैं, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद स्विच करने के दिन एलिजाबेथ स्यू में स्विच हो जाती है, और जब स्यू रूम से बाहर आती है तो उसे फूड प्लेट्स वहां पर पड़ी हुई दिखती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सब्सटेंस कंपनी के बंदे को फोन करके कंप्लेंट करती है, पर वो कहता है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। स्यू उसके बाद काम पे जाती है, पर उसे पता लगता है कि उसका शो कैंसिल हो चुका है। तब एक वर्कर आकर कहता है कि हार्वे स्यू को अपनी ऑफिस में बुला रहा है। जब स्यू हार्वी के ऑफिस में जाती है तो वो उसे कहता है कि उसके शो की टीआरपी बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए वो चाहता है कि स्यू न्यू ईयर्स ईव शो को होस्ट करे, जो कि सबसे बड़ा शो है। ये सुनकर स्यू खुश हो जाती है। उसके बाद स्यू घर आती है, पर वो लगातार 2 दिन तक स्विच नहीं करती, सिर्फ स्टेबिलाईज किए जा रही थी। 4th डे को जब स्यू स्विच करती है तो एलिजाबेथ अब बूढ़ी लगने लगती है, जिससे वो पैनिक हो जाती है। इसीलिए वो सब्सटेंस के ऑफिस में फोन करती है और कंप्लेंट करती है। इसीलिए वो आदमी कहता है कि अगर वो चाहे तो एक्सपेरिमेंट रोक सकती है, पर वो जैसी अभी दिख रही है वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स रिवर्स नहीं हो सकते। पर एलिजाबेथ मना कर देती है। उसके बाद एलिजाबेथ टीवी देख रही थी, जहां पर उस स्यू का इंटरव्यू आ रहा था। तभी उसे हार्वे ने दी हुई गिफ्ट दिखती है, जिसको उसने अब तक खोला नहीं था, इसीलिए वो उसे देखने जाती है। गिफ्ट खोलने पर उसे कुकिंग बुक मिलती है, इसीलिए वो इंटरव्यू देखते हुए खाना बना रही थी। तभी एंकर स्यू से उसकी ब्यूटी का राज पूछता है, इसीलिए वो कहती है कि वो सिंपल तरीके से रहती है। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्सा होकर टीवी पर अंडे फेंकने लगती है। उसके बाद वो विंडो को न्यूज़पेपर से कवर कर देती है, फिर बाथरूम में जाकर पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। उसके बाद स्विच करने पर स्यू घर की हालत देखकर गुस्सा हो जाती है, इसीलिए स्यू डिसाइड करती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती। उसके बाद वो ढेर सारा स्टेबिलाईजर लिक्विड जमा कर लेती है। ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं, और इन 3 महीनों में स्यू ने कभी स्विच नहीं किया। जब स्यू दोबारा से स्टेबिलाईजर फ्लूइड लेने जाती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो सब्सटेंस कंपनी को फोन लगाती है सॉल्यूशन के लिए। पर वो कह देते हैं कि स्टेबिलाईजर फ्लूइड के लिए उसे स्विच करना ही होगा। पर स्यू स्विच नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता ना होते हुए उसे स्विच करना पड़ता है, और इस प्रोसेस में आवाज हो जाता है। इसीलिए स्यू का बॉयफ्रेंड डिएगो बाथरूम की तरफ आने लगता है, पर एलिजाबेथ दरवाजा लॉक कर देती है। और अब एलिजाबेथ काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अपने आप को मिरर में देखकर एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है, और गुस्से में वो डिएगो को वहां से जाने को कहती है। डिएगो डरकर वहां से भाग जाता है। डिएगो के जाने के बाद एलिजाबेथ बाहर आती है और कस्टमर केयर में फोन लगाकर कहती है कि वो एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देना चाहेगी। इसीलिए वो लोग फाइनल किट भेज देते हैं, जिसे लेने एलिजाबेथ ढेर सारे कपड़े पहनकर निकलती है। टर्मिनेशन किट घर लाने के बाद वो स्यू की बॉडी में टर्मिनेशन फ्लूइड एंटर करने लगती, पर पूरा नहीं डालती, क्योंकि वो फेम से दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो स्यू को जगाने की कोशिश करने लगती है। एलिजाबेथ स्विच कर देती है, पर तभी स्यू जाग जाती है, पर वो एलिजाबेथ को देखकर डर जाती है। तभी वो टर्मिनेशन इंजेक्शन देख लेती है, इसीलिए गुस्से में वो एलिजाबेथ के पीछे पड़ जाती है और एलिजाबेथ का गला दबाने लगती है। पर एलिजाबेथ बाजू में पड़े वेस को स्यू के सर पे दे मारती है और वहां से भाग जाती है बाथरूम की तरफ। स्यू उसके पीछे ही थी, पर एलिजाबेथ बाथरूम का डोर बंद कर देती है, पर स्यू दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। एलिजाबेथ को वो पकड़ के उसका सर मिरर पे लगातार मारती है, जिससे एलिजाबेथ को काफी चोट लगती है। एलिजाबेथ रेंगते हुए बाथरूम से बाहर जाती है, पर स्यू आकर एलिजाबेथ को किक करती है, जिससे एलिजाबेथ टेबल पर जाकर गिरती है। स्यू उसके पास जाकर उसे खत्म कर देती है, पर तभी स्यू को याद आता है कि वो दोनों एक ही थे, और अब उसे स्टेबिलाइजर फ्लूइड नहीं मिलेगा, जिससे धीरे धीरे स्यू भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो शो के लिए जाती है, जहां पर वो रेडी थी, पर अब स्टेबिलाइजर ना मिलने पर वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। इसीलिए वो रेस्ट रूम जाती है, जहां पर उसका एक दांत निकल जाता है और स्यू के हाथ लगाते ही उसके दांत गिर रहे थे। तभी कोई शो के लिए उसे बुलाने आता है, पर तभी स्यू को एक्टिवेटर के बारे में याद आता है, जिससे वो घर जा रही थी। पर रास्ते में उसे हार्वे मिल जाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के साथ था, पर स्यू कुछ बोलती नहीं, सिर्फ स्माइल देती है। उनके जाने के बाद स्यू लिफ्ट में जाती है, पर वहां पर उसके नेल्स भी निकलने लगे। घर जाने के बाद स्यू वही एक्टिवेटर सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, ये होप के साथ कि उसे अपना एक और बेटर वर्जन मिल जाए। पर जो भी बाहर आया था वो काफी भद्दा था। उसके बाद वो क्रीचर स्यू के कपड़े और एलिजाबेथ का मास्क लगाकर शो में जाता है। शो देखने के लिए काफी सारे लोग आए थे, और हार्वे अपने शेयर होल्डर्स को कह रहा था कि वो स्यू से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तभी शो शुरू हो जाता है, पर स्यू को देखकर सब डर जाते हैं और उसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं।
उसके बाद वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिससे स्यू रोने लगती है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद वो बाहर जाती है पर टूटकर बिखर जाती है। पर तभी उसके बॉडी में एलिजाबेथ का चेहरा था जो मूव हो रहा था। वो चेहरा अपने आप को स्टार के ऊपर ले जाता है और वो इमेजिन कर रही थी कि उसके ऊपर स्पार्कल्स गिर रहे थे। तभी उसका चेहरा डिसॉल्व हो जाता है और ये मूवी स्टार से शुरू हुई थी और वहीं पे खत्म हो जाती। इंसान की क्रिएटिविटी उसे खत्म कर देती है। ये बात ये मूवी समझाना चाहती है। एलिजाबेथ की एज की वजह से उसे फायर कर दिया जाता है, पर उसे फिर भी फेम चाहिए था, इसीलिए वो सब्सटेंस ड्रग का सहारा लेती है। पर ग्रीड और जेलेसी की वजह से वो अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म कर देती है। एलिजाबेथ के पास चांस था फ्रेड से मिलकर अपनी जिंदगी सुधारने का, पर एलिजाबेथ उसे मिलने ही नहीं चाहती। अगर वो उसे मिल लेती तो शायद उसकी जिंदगी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि फ्रेड एलिजाबेथ को वो जैसी है वैसे ही पसंद कर रहा था। पर एलिजाबेथ ये बात समझ नहीं पाई और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो ये था द सब्सटेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब चलिए इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। द सब्सटेंस मूवी 17.5 मिलियन डॉलर्स के बजट में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर द सब्सटेंस ने 78.3 मिलियन डॉलर्स कमाए, जिसके बाद ये मूवी की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। इस मूवी में एलिजाबेथ स्पार्कल 50 इयर्स की होती है, पर डेमी मूर जिन्होंने एलिजाबेथ का रोल प्ले किया है वो इस मूवी के शूटिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 60 इयर्स की हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोराली फारगेट जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, वो एलिजाबेथ के रोल के लिए डेमी को अपनी पहली चॉइस नहीं मान रही थी, पर उनका माइंड तब चेंज हुआ जब डेमी ने कोराली को अपने 2019 के मेमोयर की कॉपी दी थी, जिसे देखने के बाद कोराली ने अपना डिसीजन चेंज करके डेमी को कास्ट कर लिया। द सब्सटेंस कंपनी का फोन नंबर 5550199 एक फेमस नंबर है जो हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में यूज हुआ है, जैसे कि 1999 में आई हुई अमेरिकन ब्यूटी और उसी ईयर आई हुई था इनसाइडर में भी। द सब्सटेंस पहली बॉडी हॉरर मूवी है जो वियतनाम में रिलीज की गई और मूवी के सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड ही कट लगे। मूवी में टीवी शो का जो रेड हॉलवे था वो रेफरेंस था स्टैनली की द शाइनिंग मूवी का। ये बात किसने नोटिस की थी वो कमेंट सेक्शन में बताओ। मूवी ऐसी बनाओ कि 44 इयर्स के बाद भी लोग अपनी मूवी में उसका रेफरेंस दे। द सब्सटेंस मूवी को कैंस फिल्म फेस्टिवल 2024 में 11 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, जो कि सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन है। डेमी मूर ने मार्गारेट जो स्यू का कैरेक्टर प्ले कर रही थी उसकी मदर एंडी के साथ सेंट एल्मोस फायर 1985 में काम किया था। डेमी मूर को इस मूवी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, जो उनके 40 ईयर से भी ज्यादा के करियर में पहली बार मेजर विन थी। तो सब्सटेंस मूवी फ्रांस में शूट हुई है और एलिजाबेथ के लॉस एंजलिस अपार्टमेंट का व्यू फोटोग्राफ बैकड्रॉप के रूप में यूज किया गया। डेनिस जिन्होंने हार्वे का रोल प्ले किया है, उन्होंने एक सीन के लिए 2 किलोग्राम श्रिम्प खाए हैं। मार्गारेट की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है द पेरेंट ट्रैप, जिसमें डेनिस ने काम किया है और डेनिस और मार्गारेट की मदर एक दूसरे को थोड़े टाइम के लिए डेट कर चुके हैं। डायरेक्टर कोराली ने द सब्सटेंस के नीडल शॉट में अपना खुद का आर्म यूज किया था। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस मूवी से जुड़े हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने 2025 में आई अपकमिंग हॉरर मूवी वाली वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और अगर आपने स्माइल 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो लेफ्ट पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।